एनी हाउ, अब इसके साथ-साथ रशियंस ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी डीकपलिंग करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को यूरोपियन यूनियन से, और इंडिया जो है वो डीकपल करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को चाइना से। दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। ये कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, $125 अरब की इंडिया चाइना की ट्रेड है, ये आइंदा किस तरफ चलेगी, वो एक अलहदा बात है। इससे पहले रशिया ने ये जो पिवट टू एशिया की बात है, इससे पहले रशिया ने एक और भी जो पॉलिसी चलाने की कोशिश की थी बैक इन 2010-2012 के अंदर, टर्न टू ईस्ट। वो बेसिकली वो भी जो है वो बुरी तरह फेल हो गई थी, बिकॉज़ चाइनीज़ नहीं चाहते कि रशिया जो है, चाइनीज़ चाहते हैं कि रशिया इसी यूरोप में बैठ के अमेरिका को टफ टाइम देता रहे, यूरोपियंस को टफ टाइम देता रहे, और हम अमेरिका चाहे रशिया के पार्टनर रहें, और जहाँ पे हमें रशिया की इंटरनेशनली ज़रूरत पड़े इकोनॉमी के सेंस में, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, या अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े हमें एशिया पैसिफिक में, तो हम बात करें। लेकिन चाइना इंडिया जो है, इट इज़ स्टेपिंग बैक। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है चीन से भारत का इकोनॉमी को डीकपलिंग करने के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि चीन और भारत के संबंध अब खास अच्छे नहीं रहे हैं और भारत स्टेप बैक करके चीन से अपनी इकोनॉमी को डीकपलिंग करने के बारे में सोच रहा है। भारत ने रशिया से ये कहा था कि तुम चीन के जूनियर पार्टनर बन गए हो, और इसके अलावा एससीओ में भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रशिया को कहा था कि ये जंग का युद्ध नहीं है। और इसी बात से पता चलता है कि भारत रशिया से थोड़ा नाराज है और लग रहा है कि अब भारत वेस्ट कंट्री के ओर जा रहा है, जिसमें खास करके अमेरिका, भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत अगर लेता है अमेरिका से तो अमेरिका को कुछ देता भी है। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने रिसेंटली एक रशिया के अंदर ही एक सितंबर में एक फोरम है जिसका नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक पैगाम दिया, और उन्होंने बात की कि जो रशिया है वो पिवट टू एशिया करना चाह रहा है। जिस तरह अमेरिकन्स ने बैक इन 2010-11 में उन्होंने कहा कि जी पिवट टू एशिया होना चाहिए, जिसमें चाइना, इंडिया या जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ एक क्लोज़ कोऑपरेशन होना चाहिए, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे ममालिक चाइना को निकाल के जो है वो डरते हैं या समझते हैं कि अगर हम अमेरिका को अनॉय नहीं कर सकते। इंडिया रशिया को ये कह रहा है कि तुम जो है वो चाइना के जूनियर पार्टनर बन गए हो। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। इंडियन समझते हैं कि अगर हमने चाइना के करीब होना है, तो फिर रशिया के करीब होना है, तो फिर उसके लिए हमें जो एक रशियन स्ट्रैटेजी है कि वो कंटीन्यूअसली चाइना के ज़ेरे साया है, वो हमें कबूल नहीं है। अब रशिया ज़ाहिर बात है उसको पता है कि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ख़ैर एनी हाउ, अब इसके साथ-साथ रशियंस ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी डीकपलिंग करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को यूरोपियन यूनियन से, और इंडिया जो है वो डीकपल करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को चाइना से। दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। ये कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, $125 अरब की इंडिया चाइना की ट्रेड है, ये आइंदा किस तरफ चलेगी, वो एक अलहदा बात है। और अब ज़ाहिर बात है ये जितना एशिया पैसिफिक रीजन है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन का कहना ये था कि इसका रोल बड़ा इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन ना तो चाइना मानता है इस माइंडसेट को रशिया के, और क्योंकि चाइना के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं साउथ ईस्ट एशिया में और इस खित्ते में। और इंडिया भी ना ही मानता इस माइंडसेट को कि जी इस शिफ्ट को कि जी पिवट टू एशिया हम रशिया के माइंडसेट एंड रशिया के पॉलिटिकल मोटिव के तहत जो है वो हम एशिया साउथ ईस्ट एशिया में करें। अब ये जो जियोपॉलिटिकल रशिया समझता है कि ये जो सारा खित्ता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर आप देखें रशिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा सख्त किस्म की इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हैं। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्योंकि रशिया के पास एनर्जी है, उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और शायद वो समझता है कि ये जो ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़ हैं इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे पहले रशिया ने ये जो पिवट टू एशिया की बात है, इससे पहले रशिया ने एक और भी
माइंड जो पॉलिसी चलाने की कोशिश की थी बैक इन 2010 2012 के अंदर, टर्न टू ईस्ट, वो बेसिकली वो भी जो है वो बुरी तरह फेल हो गई थी, बिकॉज चाइनीज नहीं चाहते कि रशिया जो है, चाइनीज चाहते हैं कि रशिया इसी यूरोप में बैठ के अमेरिका को टफ टाइम देता रहे, यूरोपियंस को टफ टाइम देता रहे, और हम अमेरिका चाहे रशिया के पार्टनर रहे, और जहां पे हमें रशिया की इंटरनेशनली जरूरत पड़े इकोनॉमी के सेंस में, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, या अगर कभी उनको जरूरत पड़े हमें एशिया पैसिफिक में, तो हम बात करें। लेकिन चाइना इंडिया जो है, इट इज स्टेपिंग बैक। अब नरेंद्र मोदी ने जो वहां पे पुतिन के सामने ये कहा कि रशिया मस्ट मूव ऑन टू द पाथ ऑफ द पीस, ये बेसिकली एक समझ लें कि एक रशिया के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा चैलेंजिंग चीज थी कि हमें पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है। अब जारी बात है, ये जो एससीओ की समट हुई वहां पे ये सारी जो है वो चीज है बली। अब जैसे मैंने बताया कि बार बार इंडिया ये कह रहा है कि जो मॉस्को है, रशिया जो है, वो बीजिंग का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। अब जो रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो तकरीबन जापान के साथ कुछ $33 बिलियन है। इसी तरह ये कम हो गई है अभी। अच्छा, मजे की बात आपको दोस्तों बताऊं कि इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो तकरीबन 47% या 50% कम हो गई है। इसमें एक बड़ी क्लियर शिफ्ट नजर आ रही है कि इंडिया भले एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाह रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूअली वेस्ट जो है, मगरब जो है, ये जो वेस्टर्न ममालिक जो हैं, उनकी तरफ जा रहा है, और वो समझ रहा है कि रशिया हैज नथिंग टू ऑफर देम, चाइना के साथ बिजनेस करो, और जो वेस्ट जो हमें ऑफर करने वाला है वो हमें। इसमें एक बड़ी अहम बात बताऊं, रशिया ने इंडिया लार्जली बड़ी देर तक जो है वो, जैसे कहते हैं ना, वो जी वो किसी के साथ नहीं थे वो जी, ठीक है जी। लेकिन वो जब किसी के साथ नहीं थे, तो वेस्ट भी समथिंग वाज ऑफरिंग देम, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था, और रशिया भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था। लेकिन अभी जो अमेरिका लेड जो ग्लोबल अलायंस है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड रशियाज अंडरस्टैंडिंग इवन। तो अब जारी बात है कि इंडिया को कॉन्टिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली स्लिप करना है टुवर्ड्स वेस्टर्न ममालिक। ऑटोनॉमी रहेगी, लेकिन स्लिप करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो ज्यादा इंसेंटिव तो हमें तो अमेरिका और पूरी दुनिया से मिलने हैं। सो हम वो इस चीज को क्यों तरफ जो है वो जाएं। अब यहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं ना कि ये चीजें जो है, जाहिर बात है खटकती हैं। और देन रशिया, जैसे मैंने कहा, दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द एशियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, जो आसियान ममालिक हैं, उनकी तकरीबन अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो $880 बिलियन है। चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड है वो दैट इज ऑलमोस्ट, अमेरिका सॉरी, चाइना के साथ ट्रेड $880 बिलियन है। आसियान ममालिक की अमेरिका के साथ $441 बिलियन है। आप देख लें, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि फिर भी आज भी चाइना के वो बराबर बराबर में हाफ में खड़ा हुआ है व्हेन इट कम्स टू आसियान जो ममालिक हैं। जिसे वो कह रहे हैं कि अब ये जो चीज, अब ताइवान की जो ट्रेड, इसी तरह जो आसियान की ट्रेड ताइवान है, वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द रशिया। सो द रशिया हैज नथिंग टू ऑफर। सो ये जो इंडियंस ने जो रशिया को बेसिकली स्नब किया है, ये आप समझ लें कि ये दैट इज द लास्ट नेल इन टू द कॉफिन ऑफ द पुटिन्स इन्फ्लुएंस इन द एशिया। और ये बेसिकली ये चीज आई थिंक वेस्ट चाहता है कि इंडिया करे, और जारी बात है दे विल डू इट स्लोली स्लोली, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट इमीडिएटली। ये कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं होंगे। जिसे वो कहते हैं ना कि अब रशिया जो है वो खित्ते में जो मिलिट्री इक्विपमेंट तो ठीक है दे रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, रशिया का ने कोई 16 मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेने थे फिलिपाइन से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। इसी तरह जो वियतनाम है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो रशिया से लिया था, लेकिन अभी वो काटसा में आ गया है। यही चीज़ जो है इंडिया जो है वो उसको वो नहीं आती वो उसमें। आई वाज़ इन द यूएस एंड आई हैड कन्वर्सेशंस ऑन, आई एम इन यूएस बाय द वे, बल्कि मैं आई एम इन जो है वो आई वाज़ जस्ट यस्टरडे एट द नियाग्रा फॉल्स। बड़ा अच्छा जो है वो विजिट किया, एंड आई कीप पुटिंग माय पिक्चर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, चीमा कमर, डॉक्टर कमर चीमा, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पे। सो आप इमेजिन करें कि रशिया, इंडिया का, अमेरिका का इतना प्रेशर है, एंड आई हैड कन्वर्सेशंस इन द यूएस अबाउट दिस, इंडिया गेटिंग S-400
और चाइना गेटिंग S-400, और ये बड़ी जहाँ पे बातें होती हैं सुनने को बोलता है, एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सेइंग वास वन थिंग, और वो ये है कि दैट इंडिया इज अमेरिकाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड जो इंडिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये वी हैव हर्ड दिस कन्वर्सेशंस फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट क्वार्टर्स in the United States, so which obviously makes very much sense. और because India has so much to offer to the United States, India जो है वो receiving end पे नहीं है, they give back to the United States in terms of the diaspora, in terms of the community, in terms of bilateral trade and so much. So जारी बात है, वो जो चीजें हैं वो अमेरिका को अट्रैक्ट कर रही हैं और करनी भी चाहिए, बिकॉज ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल गेम ऑफ इंटरेस्ट।